अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, मैं आज आपको बात करने वाली हूँ कि हम इस बरसात के मौसम में किस तरह से अपने टॉपर्स को जल्दी ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगी और केक की फ़ाइनल लुक को आप छोड़ें, बस मेरा बेसिक पर्पज़ है कि मैं आपको ये दिखाऊं कि मैंने किस तरह से टॉपर बनाया, कितनी मेहनत लगती है। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। ये मेरे पास टीजे की फॉन्डेंट थी, तैमूर जलाल की वाइट वाली, जो मैंने फ़ाइन बेकिंग टूल से मंगवाई थी। और जनाब, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा रेड फॉन्डेंट मिक्स कर दी, मेरा पिंक कलर डालने को दिल नहीं कर रहा था, हाथ भी सारे पिंक हो जाने थे। अच्छा जनाब, ये सोफ़ा मैंने ऑलरेडी बनाना सिखाया हुआ, डिटेल से सिखाया था। वो मैंने केक था 5 पाउंड का, बड़ा केक था, तो उसके ऊपर मैंने बड़ा सोफ़ा बनाया था। ये 2.5 पाउंड का केक था, तो इस पे मैंने छोटा सोफ़ा बनाया और मैंने 7 इंच के पैन पे इसके ऊपर रखा हुआ है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैंने जो है कितना बड़ा बनाना है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये देखो, ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने सोफ़ा बनाया था। ये पाँव, जूतियाँ, सब चीज़ें मैंने बनाई थी। इनको हार्ड ड्राई करने की टिप्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। आज की वीडियो है ही फॉन्डेंट टॉपर्स के ऊपर, मेरे केक डेकोरेशन के ऊपर नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको मैं टॉपर्स दिखाने वाली हूँ कि आप टॉपर्स किस तरह से जल्दी से ड्राई कर सकते हो। अक्सर ये होता है, हमारा अर्जेंट ऑर्डर आ जाता है, वो मैं पूरा प्रोसेस आपको आगे चल के करके दिखाऊंगी। अभी मैं आपको शुरू से शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपके पास फॉन्डेंट है, ठीक है। बरसातों में फॉन्डेंट लिफी सी हो जाती है, ऐसे मरी मरी सी मेल्ट हो रही होती है। आपने रात को टॉपर बनाया, सुबह पिघले पड़े होते हैं ना। आप उसमें टाइलोस डालो, सीएमसी पाउडर या टाइलोस पाउडर मिल जाता है हर बेकिंग शॉप से। 100 ग्राम फॉन्डेंट है, अगर लेट्स सपोज 100 ग्राम फॉन्डेंट है, तो आपने जो है उसके अंदर हाफ़ टी स्पून आप देखो, वो डाल के देखो। जैसे ही आप डालोगे ना टाइलोस पाउडर या सीएमसी, दोनों में फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप अगर उसको डालोगे ना उसके अंदर, फॉन्डेंट के अंदर, फॉन्डेंट एकदम से थोड़ी सी ड्राई लगने लग जाएगी। इट्स मीन डन, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि अभी भी फॉन्डेंट बहुत सॉफ्ट है, हार्ड नहीं हुई है, फिर आप उसमें हाफ़ टी स्पून और डाल दोगे। ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो, मैंने ये टांगें बनाई हैं पहले, उसके बाद अब ये मैं ऊपर वाली बॉडी बना रही हूँ। बॉडी मैंने पहले भी बनाने सिखाई है, मैं लिंक डाल दूँगी। मैंने कल मेरे हाल से डाला था लिंक, लेकिन आज फिर से मैं डाल दूँगी। ठीक है। अच्छा जी, तो एक टिप मैंने दे दी, सीएमसी या टाइलोस पाउडर डालना है। जो प्रोफेशनल बेकर्स हैं उनको तो इस बात का पता ही है। सेकेंडली, बरसातों में जो मैंने आपको गम पेस्ट बनाना सिखाई है ना, यकीन माने वो मैंने एम ही नहीं सिखाई। इसीलिए मौसम अभी बरसातों का शुरू नहीं हुआ, रेनी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, उसके शुरू होने से पहले ही मैंने आपको ये बात सिखा दी थी कि आपने इससे टॉपर्स बनाने हैं। ये अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीनों में आप गम पेस्ट से ही काम करोगे, वो मेल्ट नहीं होगी, ड्राई हो जाएगा, आपके टॉपर्स चिपचिपे नमी वाले नहीं होंगे। ठीक है। फेस मैंने ऑलरेडी बना लिया हुआ था। अब इसके अंदर मैंने स्टिक इंसर्ट करनी थी। गलती मैंने ये की कि मैंने पहले ही फेस के अंदर स्टिक इंसर्ट कर दी, वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो मुझे बाद में करनी चाहिए थी। फिर मैंने हेड अलहदा करके फिर मैंने पहले स्टिक डाली, फिर मैंने ऊपर से फेस डाला, तो बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाला केक टॉपर जो है ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, दादी अम्मा वाला। पूरी डिटेल वीडियो है, आप मेरे चैनल पर देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगी। अच्छा जी, ये हमें ऑर्डर आया था कराची से, उन्होंने यहाँ पे अपनी नानी माँ के लिए भिजवाना था केक। तो जनाब, मैंने सारा केक हमने का जो है क्रम कोटिंग वगैरह कर दी हुई थी, फाइनल प्लास्टर अभी हम करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे किसी ने कहा आप बड़ी जल्दी आप फाइनल प्लास्टर दिखाने लगी हैं, आप डिटेल से नहीं दिखाती, सोने में क्या करूं। वो कहते हैं पहले ही हमने देखा आप कितनी बार एक ही चीज़ दिखा रही हैं, अब देखो केक को जितनी दफ़ा प्लास्टर करूँगी एक ही तरीके से करूँगी ना। लेकिन अब मैं किसकी सुनूँ, मैं आपकी सुनूँ, मैं उनकी सुनूँ। देखिए, फिर भी मैंने आपकी खातिर थोड़ा सा डिटेल में, इतना डिटेल भी नहीं है, बस आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। अब ये देखिए जी, दादी माँ के मैं बाल बना रही हूँ। अच्छा, अगर कोई मुझे कहता सेम टू सेम, मैं सेम टू सेम भी बना सकती थी, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा इसमें चेंज करवाया था कि उन्होंने दुपट्टा लिया हुआ हो, तो वो मैंने फिर इस तरह से बनाया। अच्छा, आप देखें, इन टॉपर्स पे इतनी मेहनत होती है, आपकी सोच है, बहुत टाइम लगता है, कम से कम 2 से ढाई घंटे कहीं नहीं जाते। अगर मैं सोफ़ा इंक्लूड करूँ बनाने का, तो कम से कम हमारे 3 से साढ़े 3 घंटा। ठीक है। अच्छा जी,
ये मैंने बुक हर चीज़ आप लोगों को बनाना सिखाई हुई है, जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वाला केक मैंने आज बनाया था। तो ये मैंने इस तरह से वेलकम होम थीम वाला केक था। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं थर्ड टिप पे। एक मैंने आपको बता दिया कि आपने CMC और टाइलर्स डालना है। सेकंड मैंने आपको बता दिया कि आपने गम पेस्ट बनानी है। गम पेस्ट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, घर में बनाएं, बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, फजूल के पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में आराम से 200-300 में, मैं कहती हूँ 400 रुपये में बेहतरीन बन जाएगी। ठीक है, ओके। अब तीसरी और आखिरी टिप पे मैं आती हूँ। आपको ऑर्डर आया रात को, हमें टियारा वाला केक चाहिए, क्राउन वाला या एक फिगर वाला। आप क्या करोगे? आप कहोगे हाय नातिया, हमारे पास तो गम पेस्ट भी नहीं है, टाइलोस पाउडर भी ख़त्म हो गया हुआ है, फौरन में कैसे डालूँ? आपने सिर्फ टॉपर्स बनाने हैं। टॉपर्स बना के, आपके पास अगर पतीला है, आप पतीला में बेकिंग करती हो, आपने चूल्हा जलाया पतीला का, अंदर अवन थर्मामीटर रख लो। लेकिन अपने, अगर वो भी नहीं है ना, तो अपने अंदाजे से आपने पतीले को गर्म किया। गर्म करने के बाद आपने 15 मिनट तक पतीले को गर्म करना है। अब इतना गर्म नहीं करना कि शां शां पतीले में से धुआं ही निकलने शुरू हो जाए, इतना नहीं करना। सिर्फ 100 डिग्री पे, जैसे कि आप जिस पे केक बेक करती हो ना, उससे हाफ पे, कि आप जब ढक्कन उठाओ तो आपको अंदर गर्माइश महसूस हो, लेकिन बहुत तेज़ हीट ना हो। और जिनके पास अवन है, उन्होंने अपने अवन को 15 मिनट के लिए 100 डिग्री पे ऑन कर देना, प्री हीट कर देना है। उसके बाद आपने अवन कर देना है बंद। पतीला है तो चूल्हा कर देना है बंद। उसके अंदर आपने केक बोर्ड होता है ना, उसके ऊपर अपने टॉपर्स रख के उसको अवन में रख देना है। ठीक है, और अवन का ढक्कन कर देना है बंद। ये मैं ईडिबल मार्कर से इनकी चीज़ें बना रही हूँ। ठीक है, आपने अवन का जो है ढक्कन, वो डोर कर देना है बंद, अंदर टॉपर रख देना है। टॉपर आप किस चीज़ पे रखोगे? केक बोर्ड होता है ना जिसके ऊपर हम केक रखते हैं, उसी केक बोर्ड के ऊपर आपने पुराना सा कोई देख लेना पड़ा हुआ हो, तो आपने ना उसके ऊपर टॉपर्स रखने हैं। और टॉपर्स रखने के बाद अवन का डोर बंद कर देना। अगर पतीला है तो पतीला का आपने ढक्कन ना लगाना, पतीला का ढक्कन ना लगाना, क्योंकि उसमें आपको सिचुएशन नज़र नहीं आएगी। हल्का सा आधा ढक्कन खोल देना। उसके बाद आपके टॉपर्स एकदम गर्म होकर सॉफ्ट हो जाएंगे। जब वो गर्म होकर सॉफ्ट हो जाएंगे, हाथ नहीं लगाना। उसके बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए उनको उसी चीज़ में, उसी जगह पे पोजीशन में छोड़ देना है। 10 मिनट या चलो 15 मिनट, मैं कहती हूँ पूरी रात ही रहने देना, कोई मसला नहीं, अच्छी तरह हार्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर अर्जेंट है आपको, आपने 10 मिनट बाद जब आपको लगे ना कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गए हैं, तो ये देखिए, अभी मैं आपको ये वाले टॉपर्स करके भी दिखाती हूँ कैसे। अभी मैंने बनाए थे तो ऐसे नीचे गिर गिर जा रहे थे। अभी पहले मैं आपको थोड़ा सा क्रम कोटिंग करना फाइनल प्लास्टर करना सिखा रही हूँ। ये हमारा केक मैंने आपको उस दिन बताया था ना हमने कैसे किया था। अब जनाब इसको हम फाइनल प्लास्टर कर रहे हैं। ठीक है, फाइनल प्लास्टर करना आप देख लो। ख़ास तौर पे रबिया, ये आपके लिए है। आपने कहा आप डिटेल से क्यों नहीं बता रही? मैंने तो पिछली सारी वीडियो में देखा आप डिटेल से बताती हूँ। सोने पता है कि बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा स्किप कर जाती हूँ। बट आपके लिए देखो, मैंने थोड़ा सा तेज़ तेज़ करके चला दिया है। ठीक है, आप देख लो। अब कल वाली वीडियो भी मैंने अपलोड की थी, कुछ ने देखी, कुछ ने नहीं देखी। लोग बस सिर्फ रेसिपीज़ देखना पसंद करते हैं, उनको टिप्स एंड ट्रिक्स से कोई मतलब नहीं है कि कितनी वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में आपके काम आती हैं। प्लीज़ इस चीज़ को समझो कि आप घर बैठे बेकर बन सकते हो। मैं आपको पूरे प्रोफेशनल केक्स A to Z बनाना सिखाती हूँ। उसके बाद भी अगर कोई गलती हो तो फिर मैं वो भी गाइड कर देती हूँ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखो फाइनल प्लास्टर हो रहा है ना हमारा। तो जनाब ये इसका तरीक़ेकार है। मैंने आपको इसलिए सारी चीज़, हमने टॉपिक ही आज की वीडियो का रखा था कि हम अपने केक्स को, टॉपर्स को मेल्ट होने से कैसे बचाएं बरसातों में। अच्छा, आपको अगर इमरजेंसी नहीं है तब भी आपने ये काम बरसातों में ज़रूर करना है। अगर गम पेस्ट से टॉपर बनाया तब भी, अगर फॉन्डेंट से बनाया है तब भी, अगर किसी चीज़, खाली कोई चीज़ नहीं डाली CMC के बगैर भी अगर टॉपर बनाया तब भी आपने काम करना है। आपके टॉपर्स रॉक हार्ड हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। उन्होंने सख्त होंगे कोई। अब ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पकड़ी, ये जायनमाज मैंने बनाई थी, कैसे नीचे गिर गिर जा रही है ना। अब मैं इसको अवन में रखूँगी आपके सामने और फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये देखिए कि मैंने अपने अवन को प्री हीट किया है 100 डिग्री पे। नीचे वाली रॉड, आपका अवन जो मर्ज़ी कंपनी का हो, लेकिन आपने नीचे वाली रॉड ही ऑन करनी है, ऊपर वाली नहीं करनी। अब मैंने साथ ही ओवन कर दिया है बंद, और नीचे वाली ये देखो हमारी रॉड्स अभी गर्म है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है, क्योंकि लाइट ऑफ हुई है तो वो ज़्यादा ब्राइट लग रही है। इतने ब्राइट ये टेम्परेचर इसका है नहीं। अब ये देखो, मैंने इस तरह से केक बोर्ड के ऊपर रख दिया है अपने टॉपर्स को। ठीक है, इसको मैंने 10 मिनट के लिए अवन का डोर कर दिया बंद। अगर आपने बंद नहीं करना ना, आप बेशक बीच में थोड़ा सा कपड़ा फंसा दो कि थोड़ी सी हीट बाहर निकल आए, लेकिन ना इससे ये होता है कि एकदम से इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, आपने हाथ नहीं लगाना। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ये देखो, सिर्फ 10 मिनट बाद मैंने इनको निकाला है, पंखे के नीचे रखा है 5 मिनट के लिए।
15 मिनट में हमारे ये बिल्कुल अकड़ के तैयार हो गए हैं। ये इन्होंने ड्राई हो के ये इतने सख्त हो जाते हैं कि आप बेफिक्र होकर लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको मैं बताती हूँ, अगर आपके 3D टॉपर हैं, 3D टॉपर कौन से होते हैं, जो जैसे टेडी बियर है, जैसे ये दादी अम्मा हैं, ये मैंने बनाई हैं, इनको भी अगर मैंने रखना है ना तो मैंने बहुत एहतियात से रखना है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत तेज़ गर्म करके ओवन को जब उसमें रखते हैं ना तो क्या होता है, वो पिघल जाता है, वो डी शेप हो जाता है। ये मैंने दादी अम्मा को भी ओवन में ही रखा था, वो पहले रख दिया था तो वो आपको मैं दिखा नहीं सकी थी, ठीक है। अब हम इनकी कर रहे हैं फाइनल डेकोरेशन। जब भी इस तरह का सोफ़ा वाला केक आपने लगाना है, जो मैंने पहले केक लगाया था ना, सर्दियाँ भी थी और जो है टॉपर थोड़ा चौड़ा था, बाकी कोई चीज़ उसमें थी नहीं, तो वो आसानी से मैंने बगैर स्टिक के उसमें इंसर्ट कर दिया था। लेकिन अब ये गर्मियाँ भी हैं, थोड़ा सा एहतियात ज़रूरी है। हमने इस तरह से एक स्टिक डाल के, नीचे मैंने पहले स्ट्रॉ डाला, उसके ऊपर मैं स्टिक के साथ अटैच कर दिया, तो वो बिल्कुल कहीं नहीं जाता केक, और आपका केक वज़न से बैठता भी नहीं है, ठीक है। आपको मेरी टिप्स समझ आई, बहुत वैल्यूएबल टिप्स हैं, प्लीज़ इस चीज़ को आप कंसीडर किया करें कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए बेकर। आपने ये अवन ड्राई करो या पतीला ड्राई करो, दोनों तरीके से हो जाएगा, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ गरम प्री हीट नहीं करना कि 3D टॉपर आपके डी शेप हो जाए। अच्छा, अगर आपने फॉन्डेंट बॉल्स को ड्राई करना है, आपने किसी भी और चीज़ को जो 3D हो, जो कि आपको पता है ना 3D टॉपर्स कैसे, जिनके मैंने नाम बताए हैं, आपने थोड़ा सा अवन अपना लाइट रखना है, यानी कि थोड़ा सा कपड़ा फंसा देना अवन के डोर में कि वो पूरा बंद ना हो, हीट ज़रूर उन्हें फील हो। अगर आपको लगे अभी भी सॉफ्ट है, फिर आप 10 मिनट इस तरह से रख दो ओवन को प्री हीट करके। लेकिन ओवन चला के या पतीला गर्म नीचे आँच रख के नहीं करना ये काम, बस आपने बंद कर देना। ये इतना इतना आसान तरीका है, आप 2 घंटों में अपना कस्टमाइज़ केक रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो आपने मुझे फिर कमेंट्स में बताना है कि ना आपको कैसे लगे हैं मेरे ये टिप, और आपको कितने समझ आए, आप लोगों ने ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। फाइनल लुक मैंने इस केक की नहीं दिखाई, वो फिर किसी और दिन दिखाऊंगी, ठीक है। चलिए जनाब, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।